स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में एक और पुल का स्ट्रक्चर हुआ ध्वस्त और भागलपुर सुल्तानगंज अगवानी पुल ध्वस्त हुआ है और साथ ही तीसरी बार ये पुल ध्वस्त हुआ है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में एक और पुल का स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ है। भागलपुर सुल्तानगंज अगवानी पुल ध्वस्त हुआ है, तीसरी बार ये पुल ध्वस्त हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि भागलपुर सुल्तानगंज अगवानी पुल ध्वस्त किया है और साथ ही बिहार में एक और पुल का स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं साथ ही बिहार में एक और पुल का स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ है। भागलपुर सुल्तानगंज अगवानी पुल ध्वस्त हुआ है, तीसरी बार ध्वस्त हुआ ये पुल। और साथ ही बिहार में एक और पुल का स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ है। भागलपुर सुल्तानगंज अगवानी पुल ध्वस्त हुआ है, तीसरी बार ध्वस्त हुआ ये पुल। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बिहार में एक और पुल का स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ है। बिहार में एक और पुल का स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ है और साथ ही भागलपुर सुल्तानगंज अगवानी पुल ध्वस्त हुआ है, तीसरी बार ध्वस्त हुआ ये पुल। और वहीं बिहार में एक और पुल का स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ है। भागलपुर सुल्तानगंज अगवानी पुल ध्वस्त हुआ है, तीसरी बार ये पुल ध्वस्त हुआ है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, बिहार में एक और पुल ध्वस्त हुआ है और साथ ही भागलपुर सुल्तानगंज अगवानी पुल ध्वस्त हुआ है और तीसरी बार ये पुल ध्वस्त हुआ है। बिहार में एक और पुल का स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ, भागलपुर सुल्तानगंज अगवानी पुल ध्वस्त हुआ है और तीसरी बार ये पुल ध्वस्त हुआ है। बिहार में एक और पुल का स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ और साथ ही भागलपुर सुल्तानगंज अगवानी पुल भी ध्वस्त हुआ और ये तीसरी बार ये पुल जो है वो ध्वस्त हुआ है। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, बिहार में एक और पुल का स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ है और तीसरी बार ये पुल ध्वस्त हुआ है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? सुल्तानगंज अगवानी गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन 4 लेन पुल जो है वह तीसरी बार गंगा नदी में जो है ध्वस्त हो गया है। उसका स्ट्रक्चर जो है गंगा नदी में जो है ध्वस्त हो गया। और इस बीच जो है आपको बता दें कि इस गंगा नदी पर बन रहे पुल का निर्माण जो है एसपी सिंगला कंपनी कर रही थी। और आपको बता दें कि यह कंपनी जो है लगातार इस कंपनी के द्वारा कई पुलों का निर्माण किया जा रहा है और बिहार में कई पुल लगातार गिरने की बात आ रही है। और भागलपुर जिले में को जोड़ने वाली और खगड़िया को जोड़ने वाली यह महत्वपूर्ण पुल था और उसका स्ट्रक्चर जो है नदी में गिर गया। अब इस गिरने के बाद जो है लगातार बिहार में हो रहे पुल के निर्माणों पर जो है लोगों का सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर बिहार में कैसे पुल का निर्माण हो रहा है कि लगातार जो है गंगा नदी में जो है पुल बनने से पहले, निर्माण पूरा होने से पहले ही जो है वह पुल ध्वस्त हो जा रहा है और लगातार जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। और इस पर जो है कई गंभीर सवाल, सरकार भी जो है इसको लेकर जो है पुलों का जो है निरीक्षण कराया था और उसका जायजा लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में पुल गिरने का मामला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार एक के बाद एक पुल गिरते जा रहा है। और इसी का नतीजा है कि आज फिर बिहार में गंगा नदी में जो है भागलपुर में पुल गिर गया है। जी संतोष, अगर बात की जाए एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार ये पुल ध्वस्त हो गया है और साथ ही ऐसे में जो कंपनी पुल का निर्माण कर रही थी तो उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन किस तरह से एक्शन ले रहा है? देखिए, आपको बता दें कि बिहार में पुल गिरने की बात जो है कोई नई नहीं है। लगातार इधर के हाल के दिनों में जब से मानसून शुरू हुआ और नदियों में पानी आने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद से जो है पुल के गिरने का
सिलसिला जो है शुरू हुआ और लगातार एक के बाद एक पुल गिरते गए और उसके बाद में जो है सरकार भी इसको लेकर कई बार जो है सरकार की फजीहत हुई और उसके बाद जो है सरकार ने जो है बिहार में पुलों का जो है एक सर्वेक्षण कराया और सर्वेक्षण के आधार पर कई पुलों के मरम्मत का भी बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो नए पुलों का जो निर्माण हो रहा है और उन पुलों का निर्माण पूरा होने से पहले जो है इस तरह से लगातार ध्वस्त होना कहीं न कहीं नीतीश कुमार के इस पुल निर्माण विभाग पर जो है बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर बिहार कैसे पुल बना रहा है कि पुल बनने से पहले ही जो है ध्वस्त हो जा रहा है और लगातार लोगों के जेहन में जो है यह सवाल जो है कौंध रहा है। जी संतोष तिवारी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।